तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक बायोलॉजी का एकदम शुरू वाला हिस्सा कंप्लीट किया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। हमने उसमें समझा कि बायोलॉजी दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जूलॉजी और बॉटनी। हमने पढ़ा बायोलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, वगैरह वगैरह हमने समझा। ठीक है, तो अब जो दूसरा वीडियो होने वाला है, बायोलॉजी फाउंडेशन का जो दूसरा पार्ट होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड की शुरुआत करेंगे। हम समझेंगे कि बायोलॉजी में लाइफ मतलब क्या होता है। हम नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग को समझेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है लाइफ को समझाना एंड नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग को समझाना, क्योंकि यही बायोलॉजी की शुरुआत है। हम समझेंगे कि जीवन क्या होता है, लिविंग थिंग सजीव क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव क्या होता है। हम आज यही समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को हिंदी में कहते हैं जीव जगत। जीव जगत कहते किसको हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीवों के समूह को। ठीक है, मतलब हमारी धरती पे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनके ग्रुप को, समूह को ही हम लोग कहते हैं जीव जगत। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारी धरती पे हैं उनको मिला दिया जाए, ग्रुप में कर दिया जाए तो एक लिविंग वर्ल्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये लोग लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, हमारा धरती एक लिविंग वर्ल्ड है। जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनको एक कैटेगरी में कर दिया जाए, एक ग्रुप में कर दिया जाए तो वो बन जाता है जीव जगत। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीवों के समूह को ही हम लोग कहते हैं जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं आता है कि लिविंग वर्ल्ड किसे कहते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि लाइफ किसे कहते हैं, जीवन कहते किसको हैं, जीवन जीना किसको कहते हैं। तो अगर हम बात करें बुक के हिसाब से तो कोई भी बुक ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करता है कि लाइफ कहते किसको है, जीवन होता क्या है। ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और ये कैरेक्टर्स ही बता देते हैं कि भाई वो चीज़ लाइफ है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप सोचो कि आपके पॉकेट में 500 का नोट है। मैंने बोला वो 500 का नोट निकालो और आप देखो, आप बताओ कि वो 500 का नोट असली है कि नकली है। तो आप कैसे बताओगे? जाहिर सी बात है, उस 500 के नोट पे आप चेक करोगे कि सारा जो सीरियल नंबर है एंड बैंक का नाम जो है वो सब सही है कि नहीं, आप यही सब देखोगे। ठीक है, उस पर जो प्रिंटिंग है वो सही से है कि नहीं, यही सब देखोगे, सीरियल नंबर। तब आप पता करोगे, बता दोगे कि नोट असली है कि नकली है। वही बात लाइफ की है। ठीक है, अगर कोई भी इंसान, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जो टाइम के साथ बड़ा होता है, ग्रो करता है, ठीक है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो सेल्स से मिलकर बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड वो रेस्पॉन्ड करता है अपने एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग। ठीक है, एंड रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ये सारे प्रोसेस को करता है ना, कोई भी चीज़ बढ़ता है, टाइम के साथ बड़ा होता है, उसमें ग्रो होता है। ठीक है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो सेल्स से मिलकर बना है, उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, वो अपने सराउंडिंग्स के अनुसार, अपने एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग्स के अनुसार रिस्पॉन्स देता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, एंड वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये इतनी चीज़ें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट लाइफ है, उसका एक लाइफ है, वो जी रहा है। ठीक है, लाइफ का मतलब हो गया कि भाई वो चीज़ ग्रो करना चाहिए, उसको भोजन की आवश्यकता टाइम टू टाइम होनी चाहिए, वो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हम जब भोजन लेते हैं तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होनी चाहिए। ठीक है, और सराउंडिंग्स के अनुसार रिस्पॉन्स करना चाहिए और रिप्रोड्यूस करना चाहिए। अगर कोई चीज़ इतना कर रहा है, मतलब कुल मिला के भाई वो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसको भोजन की आवश्यकता, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। अगर ये सब सारी चीज़ें किसी में हैं तो हम उसी को बोलते हैं लाइफ। तो लाइफ का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। लाइफ का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब बड़ा होना, भोजन की आवश्यकता, एनर्जी प्रोड्यूस करना, बॉडी सेल्स से मिलकर बनना, अपने एटमॉस्फेयर के अराउंड रिस्पॉन्स करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं ना तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? अगर कोई जीव अपने जैसा नया जीव बना रहा है, मतलब देखिए जो डॉग होता है, डॉग का बच्चा डॉग ही होता है ना। अगर कोई बिल्ली है, कैट है, तो कैट का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? कैट होगा। तो अगर कोई जीव अपने जैसा ही नया जीव बना रहा है, इसी चीज़ को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में जरा ध्यान से देखिए, आपके सामने दो फिगर दिखेंगे, एक प्यारा सा यहाँ पे कुर्सी है और एक प्यारा सा बच्चा है। मैं बताऊँ कि आप देख कर बताइए कि ये क्या है और ये क्या है, तो आप बता देंगे कि ये कुर्सी है, ये बच्चा है। मैं कहूँ इसमें और अंतर बताइए कि इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कौन है, मतलब इसमें कौन जी रहा है और कौन नहीं जी रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, अंतर कैसे बताएंगे कि भाई ये जो बच्चा है, अगर हम इसको एक जगह कहीं खड़ा कर दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह है, ये यहाँ से कहीं भी इधर उधर जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कुर्सी को अगर हम एक जगह रख दें तो यहीं पे पड़ा रहेगा। और अंतर देखिए, ये जो बच्चा है इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है, टाइम के साथ साथ बड़ी होती जाएगी, लेकिन ये कुर्सी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, ये बच्चा को टाइम टू टाइम भोजन चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, कुर्सी को ये सब चाहिए ही नहीं।
ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और दूसरी बात क्या है कि अगर इस बच्चे पे मान लो आप गर्म पानी फेंक दो तो ये बच्चा जाहिर सी बात है ना ये रोएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या हुआ आपने गर्म पानी फेंका, ठीक है, इसका हाथ जलेगा, ये भाई रोएगा, ये इधर उधर भटकेगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। लेकिन अगर आप यहीं कुर्सी पर गर्म पानी फेंक दो तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट पे फेंकते हो तो वो रिएक्शन देता है कि नहीं। तो वही बात है कि अगर आप इस पे गर्म पानी फेंकोगे तो ये बच्चा कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करेगा, क्रिया करेगा कि भाई वो अपना हाथ तुरंत हटा लेगा, ठीक है। लेकिन वहीं कुर्सी पे गर्म पानी फेंको तो कुर्सी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात चीज़ें हैं भाई, अगर जो टाइम के साथ साथ वृद्धि हो रहा है, टाइम के साथ साथ कोई इंसान जो है बड़ा हो रहा है, कोई भी चीज़ टाइम के साथ साथ बड़ा हो रहा है। एंड दूसरी बात, ये बच्चा सांस भी लेता है, इसको जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, कुर्सी को सांस लेता ही नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या है भाई। लिविंग थिंग जो होता है टाइम के साथ साथ वो बढ़ता है, उसको भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल्स से मिलकर बना है, अपने सराउंडिंग रिस्पॉन्स करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इवन वो सांस भी लेता है, वो ब्रीदिंग भी करता है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग ये सब नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको अंतर पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऐसा चीज़, ऐसा वस्तु जिसकी लाइफ हो। लाइफ का मतलब मैंने बताया ना, लाइफ का मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दे ग्रो, दे नीड फूड, दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे आर मेड अप ऑफ सेल, दे रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग्स एंड दे रिप्रोड्यूस। यही सब तो लाइफ है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जिसके पास उसकी लाइफ है तो उसी को कहेंगे लिविंग थिंग्स। और कोई ऐसी चीज़ दे डू नॉट हैव लाइफ, जिसके पास उसकी लाइफ ही नहीं है, उसको कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइफ क्या होता है, लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। अब चलिए, जैसे यहाँ पे कुछ फिगर हैं, आप लोग बताएंगे कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक काऊ है, बताइए काऊ भाई, काऊ को सांस चाहिए, काऊ को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। काऊ को टाइम टू टाइम भाई फूड चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। काऊ पहले छोटी थी, टाइम के साथ साथ ये बड़ी होगी, ग्रो करेगी, ठीक है। काऊ अपना बच्चा भी पैदा करती है, मतलब रिप्रोड्यूस भी करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें काऊ करती है ना, तो ये तो चीज़ हो गई काऊ की लाइफ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें काऊ करती है, तो काऊ क्या है भाई, काऊ है लिविंग थिंग। काऊ क्या है, लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग। दूसरी बात, काऊ की जो बॉडी होती है सेल्स से बनी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जितने भी लिविंग थिंग हैं बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी लिविंग थिंग हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी रहती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे ये है बर्ड। बर्ड का एग्जांपल लेते हैं। बर्ड को भी भाई जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, तो ये भी लेती है। बर्ड को भी भाई फूड चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। अब बर्ड भी पहले छोटी थी, धीरे धीरे बड़ी होती है, टाइम के साथ ग्रो करती है। और बर्ड भी अपने जैसा ही एक नया बर्ड पैदा करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीज़ें, और बर्ड का बॉडी भी सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग है, याद रखिएगा, लिविंग थिंग की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, सबसे कॉमन सा बात है। तो बर्ड भी यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग है। वहीं पर कार की बात कर लेते हैं, वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं भाई कार की। कार क्या है, कार की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी ही नहीं है। कार को भोजन की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। कार को अगर हम एक जगह रख दें तो वहीं पे पड़ा रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ठीक है। कार को सांस लेने की जरूरत है ही नहीं, तो कार यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग आ जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। वहीं बस की बात करें तो भाई बस भी क्या है, बस को फूड की जरूरत नहीं है, बस को बड़ा नहीं होता है टाइम के साथ। बस अगर हम रख दें, ऐसा है क्या 2 साल बाद बस और लंबा हो जाएगा, बस और बड़ा, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो जाहिर सी बात है बस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आपको मैं छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में छोटा सा डिफरेंस, लेकिन बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस। देखिए, कोई भी अगर लिविंग थिंग है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, लिविंग थिंग की बॉडी जो होती है सेल्स से मिलकर बनी होती है, ये बात याद रखिएगा। अगर किसी भी चीज़ की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है तो आप उसको लिविंग थिंग बोलेंगे, और अगर किसी भी की बॉडी सेल्स से मिलकर नहीं बनी है तो आप उसको नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे, याद रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर नहीं बनी रहेगी, मतलब नॉन लिविंग थिंग की बॉडी में सेल्स नहीं होंगे। जैसे कि चेयर की बॉडी सेल्स से मिलकर नहीं बनी है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस था। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज के कंटिन्यूसली हम चला रहे हैं, एंड यहाँ बायोलॉजी आपका काफ़ी तगड़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।